This is for everyone who have really kind and soft hearts. पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद उनकी कमज़ोरी है क्योंकि उसकी वजह से बहुत बार they get into trouble, people betray them, people hurt them back, people don't value them and blah blah stuff like that. Your kind and soft heart is not a problem. The problem is that you have poor boundaries with your kindness, with that heart of yours. और मुझे ये कैसे पता है? Because I've been that person. Getting moved by suffering of other people is something that's beyond my control. I really get moved. I get moved even with people who have uh, betrayed me. I mean, just to call it that, or have been mean, cruel, or unkind to me in return of my kindness and love. But that is something that I have corrected now. I have not hardened my heart. I have not built up walls around my heart, but I taught myself to have better boundaries with my kindness and with my heart. And I'll tell you ये करना क्यों ज़रूरी है. Because as adults बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं या जो भी हमारी करंट सिचुएशन है उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लें हम और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें हम. क्योंकि आसपास हेल्प अवेलेबल होती है, लेकिन कई बार लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते तब तक, जब तक यू डू नॉट गिव देम अ फाइटिंग चांस टू डू दैट ऑन योर ओन. करते तो हम सभी खुद हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उन्हें ग्रेस एक्सटेंड करते हैं, काइंडनेस एक्सटेंड करते हैं और अपना लव कंटिन्यू करते रहते हैं एक्सटेंड करना, वो उसे एज अ क्रच यूज करने लगते हैं और उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. तो कभी कभी आपको उन चीज़ों के लिए बाउंड्री खड़ी करनी पड़ेगी. आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि इट्स ओके फॉर पीपल टू फॉल्टर, टू मेक मिस्टेक्स, टू फॉल डाउन एंड अलाउ देम द चांस टू गेट अप ऑन देयर ओन. अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इसे यूज़ करें उस चांस को या सभी लोगों को ये बात पॉजिटिवली समझ में आए. बहुत सारे लोग आपको विलन बनाएंगे, आपको अब्यूज़ करेंगे, अक्यूज़ करेंगे, बट दैट इज़ ओके. Sometimes the kindest thing that you can do for other people is to let them figure out their shit, their stuff entirely on their own for some time. Start making changes and get up and say that यहाँ मैं struggle कर रहा हूँ या कर रही हूँ और यहाँ मुझे help की ज़रूरत होगी. I hope that helps ऑल ऑफ यू हु फील लाइक दैट. क्योंकि ये एक स्टोरी है, ये एक नैरेटिव है जो हम खुद को कहते हैं कि अरे यार आई एम सो काइंड एंड आई यू नो आई हैव दिस सॉफ्ट हार्ट एंड इट बैकफायर्स एंड इट इट ब्रिंग्स मी पेन एंड हर्ट. सो ज़रूरी है कि आप उस नैरेटिव से स्टेप आउट करें और अपने आप को भी अकाउंटेबल बनाए इस चीज़ के लिए कि आपकी काइंडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सॉफ्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि आप फॉर सर्टेन रीजंस बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए. और जिससे कि आपको तो नुकसान हो ही रहा है, आप कई बार औरों के अनहेल्दी पैटर्न्स को भी इनेबल करते हैं. सो टेक केयर ऑफ दैट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप बेटर बाउंड्रीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. और बाउंड्रीज हम कई बार इसलिए भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस डिस्कम्फर्ट के साथ नहीं बैठ पाते हैं कि जब हम बाउंड्री खड़ी करते हैं और लोगों को अपने आप खड़े होने का मौका देने लगते हैं, तो दैट्स अ डिस्कम्फर्ट दैट वी फील और उस डिस्कम्फर्ट की वजह से then we go and extend that thing again and then it again gets us hurt. So the poor boundary is also doing something for you. Find out what that is and reverse it.